हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का टाइटल है द स्टोन कटर। स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने वाला, पत्थर को तराश के जो किसी मूर्ति का या आकार देता है उसको स्टोन कटर बोलते हैं। Greed had no limits and there is a vast difference between ambition and greed. अब लालच की जो कोई सीमा नहीं होती और बहुत बड़ा डिफरेंस है एम्बिशन, हमारे एम्बिशन और लालच के अंदर। एम्बिशन हेल्प अस रीच आवर गोल्स इन अ पॉजिटिव वे। एम्बिशन हमें हेल्प करता है कि हम अपने गोल पे पहुंचे पॉजिटिव वे में, बट ग्रीड ऑलवेज रीच टूवर्ड्स द डिक्लेन। लेकिन लालच हमें हमेशा नीचे गिरा देता है। एंड वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विद अवर लाइफ, और हम अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होते कभी भी। दिस इज वॉट हैपन विद द स्टोन कटर, और यही जो है जो स्टोन कटर है उसके साथ घटना हुई। लेट्स रीड द चैप्टर टू नो मोर। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं आगे जानने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टोन कटर। एक समय की बात है, एक स्टोन कटर था, पत्थर काटने वाला था, who went to a great rock in the side of a big mountain every day and cut out slabs of gravestones or houses. तो वो पहाड़ों पे जाता था और चट्टानों को मतलब तोड़ के लाता था, चट्टानों के टुकड़े तोड़ के लाता था घरों को बनाने के लिए। He was careful workman and he had plenty of customer, और वो बहुत ही अच्छा काम करता था और इसी वजह से उसके बहुत सारे कस्टमर्स भी थे। For a long time he was quite unhappy and contented and asked for nothing better than what he had. और काफी समय तक वो अपने जॉब से खुश था और उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, कि उसको लगता था कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो वो सेटिस्फाइड था। Now in the mountain dwelt a spirit which now and then appeared to a man and helped him in a many ways to become rich and prosperous. तो अब जब वो माउंटेन में जाता था तो माउंटेन में काम करते करते उसके अंदर एक उसको ऐसा लगा कि कोई ऐसी स्पिरिट है, वो उसको दिखाई देती है और वो उसको बोलती है कि किस तरह से उसको रिच और ज़्यादा अमीर होना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। द स्टोन कटर हाउएवर हैड नेवर सीन दिस स्पिरिट। अब स्टोन कटर जो है उसने उसको कभी देखा नहीं होता है उस स्पिरिट को, लेकिन उसको लगता है कि कोई उसको कह रहा है, जगा रहा है कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी करना चाहिए। एंड ओनली शोक हिज हेड विद एन अनबिलीविंग एयर। अब ऐसा लगता था कि वो हवा में किसी से बातें कर रहा हो। व्हेन एनीवन स्पोक ऑफ इट, और ऐसा लगता था कि उससे कोई बातें कर रहा हो और वो हवा में उससे बातें कर रहा हो। वन डे द स्टोन कटर कैरीड अ ग्रेवस्टोन टू द हाउस ऑफ अ रिच मैन। अब एक दिन जो स्टोन कटर है वो पत्थर का टुकड़ा जो है वो एक अमीर आदमी के पास ले जाता है। एंड सॉ देयर ऑल सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ विच ही हैड नेवर ड्रीम। अब वहाँ पर जो अमीर आदमी की जो वो देखता है, अमीर ही देखता है, वहाँ पर बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोची होती हैं। सडनली हिज डेली वर्क सीम टू ग्रो हार्डर एंड हैवियर। अब उसको जो अपना काम है जिसको वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करता था, अब उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगा और भारी लगने लगा, क्योंकि वो भी ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट करता था। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, ओह इफ ओनली आई वर अ रिच मैन आई कुड स्लीप इन अ बेड विद सिल्कन कर्टेन्स एंड गोल्डन टैसल्स, हाउ हैप्पी आई वुड बी। तो अब वो जो अमीर आदमी है उसके ऐशो आराम देख के वो सोचता है कि काश मैं भी ऐसा अमीर हो जाता, मेरे पास भी सिल्क कर्टेन वाला बेड होता और मैं उस पर लेटता तो मैं कितना खुश होता। एंड अ वॉइस आंसर्ड हिम, योर विश इज हर्ड, अ रिच मैन यू शैल बी। अब अचानक से एक आवाज़ आती है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है कि तुम्हारी जो विश है वो सुन ली गई है और जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। एट द साउंड ऑफ द वॉइस द स्टोन कटर लुक अराउंड। अब जब उसको ये आवाज़ आती है तो जो आदमी है वो चारों तरफ देखता है, बट कुड सी नोबडी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। He thought it was all his fancy and picked up his tools and went home. और उसने बोला कि ये शायद उसकी कल्पना होगी और वो अपने औजार उठाता है और घर को चल देता है। When he reached the little house where he lived, he stood still with amazement. अब जैसे ही वो अपने छोटे से घर की तरफ पहुंचता है जहां वो रहता था, अब वो आश्चर्यचकित हो जाता है देख के।
For instead of his wooden hut was a stately palace filled with splendid furniture. अब वो क्या देखता है कि उसके छोटे से घर की जगह एक सुंदर सा महल आ गया है. And most splendid of all was the bed, और बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बेड और फर्नीचर भी वहाँ पर आ गए हैं. In every respect like the one he had envied, और वो सारी चीज़ें जो वो अभी इमेजिन कर रहा था वो उसमें है. He was nearly beside himself with joy and his new life, the old one, was soon forgotten. अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा और वो अपनी पुरानी लाइफ को जो था भूल गया. One summer evening, the rich stone cutter was peeping through the closed blinds to see what was going on in the street. अब एक दिन जो है गर्मियों के दिन थे, जो स्टोन कटर है अपनी विंडो से बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पर देख रहा था. When a little carriage passed by, तो उसने देखा एक छोटी सी गाड़ी जो है वहाँ से गुजर रही है. Drawn by a servant dressed in a blue and silver, जिसको कुछ नौकर जो है वो चला रहे हैं जिन्होंने ब्लू और सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी हुई है. In the carriage sat a prince, और उस गाड़ी में जो है एक राजकुमार बैठा हुआ है. And over his head a golden umbrella was held, और उसके सिर पर एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला लगा हुआ है. To protect him from the sun's rays, जो उसको धूप की चमक से बचा रहा है. Oh, if I were only the prince, said the stone cutter to himself, I could go in such a carriage and have a golden umbrella head over me. How happy I would be. तो अब वो कहता है, अब वो सोचने लगता है, अब इंसान की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता. तो अब प्रिंस को देख के उसके मन में इच्छा आ जाती है कि काश मैं भी राजकुमार होता इसकी तरह और मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं भी इसी तरह राजकुमार की तरह गाड़ी में बैठ के गलियों में घूमा करता तो मैं कितना खुश होता. And a prince he was, everything his heart could desire was his. अब उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई और वो राजकुमार बन गया. But yet it was not enough, लेकिन उसके लिए अभी भी ये काफ़ी नहीं था. He looked around still for something to wish for. अब वो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसको ढूंढ रहा था. When he saw that in spite of the water he poured on the grass, the rays of the sun scorched it, and then in spite of the umbrella had over his head, each day his face grew browner and browner. अब उसने देखा कि जब वो पानी की बूंदें ग्रास पे डाल रहा है तो सूरज की जो किरणें हैं उसको सोख लेती हैं. उसी तरह से उसके पास गोल्डन अम्ब्रेला होने के बाद भी जो उसका फेस था वो डे बाय डे ब्राउन होता जा रहा था, डार्क होता जा रहा था. He cried in his anger, the sun is mightier than I. Oh, if I was only the sun. अब वो क्या देखता है कि भले ही उसने गोल्डन कलर का अम्ब्रेला उसके पास था लेकिन फिर भी जो सन की जो ताकत थी वो इतनी तेज़ थी कि अभी जो वो है उसकी स्किन डार्क हो रही थी. तो उसने कहा कि ऐसा लगता है कि जो सूरज है ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है. ओ इफ़ आई वर ओनली द सन, काश ऐसा होता कि मैं भी सूरज के जैसा ताकतवर होता. एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश बी हिज हर्ट, द सन यू शैल बी. अब जो माउंटेन स्पिरिट है जो आवाज़ उसको सुनाई देती है वो जवाब देती है कि तुम्हारी विश पूरी होगी और तुम भी सूरज बन जाओगे. एंड द सन ही वॉज, अब वो सूरज बन गया था. एंड फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज पावर, अब उसको अपनी पावर का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था. व्हेन अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस, अब अचानक से एक बादल जो है वो उसको कवर कर लेता है. एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिम, और पृथ्वी को उससे छिपा लेता है. He cried in his anger, does the cloud hold captive of my rays? वो कहता है कि अरे मैं तो सोचता था कि सूरज ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है लेकिन ये जो बादल है ये तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है. And it is mightier than I, और ये अब मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है. Oh that I were cloud and mightier than any. तो वो कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं बादल बन जाता और मैं सूरज से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता. एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर, योर विश इज हर्ड, अ क्लाउड यू शैल बी. अब माउंटेन स्पिरिट उसकी इस विश को भी पूरा कर देती है और वो बादल बन जाता है. एंड अ क्लाउड ही वॉज एंड ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अब वो बादल बन जाता है और सूरज और अर्थ के बीच में आ जाता है. ही कॉट द सन्स बीम एंड हेल्ड देम, अब वो सूरज की रोशनी को कवर कर लेता है. एंड टू हिज जॉय द अर्थ ग्रू ग्रीन अगेन, अब जो पृथ्वी है फिर से हरी भरी हो जाती है. एंड फ्लावर ब्लॉसम, और फूल जो है वो खिल जाते हैं. बट दैट वॉज नॉट एनफ फॉर हिम, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं था. एंड फॉर डेज एंड वीक्स ही poured forth rain till the rivers overflowed their banks. अब कई दिनों तक वो जो बादल बन गया था वो बारिश करता जाता है
और नदियाँ जो हैं वो पूरी ओवरफ्लो हो जाती हैं। एंड द क्रॉप ऑफ राइस स्टूड इन वाटर, और जो राइस की जो फसल थी वो पानी में, ज़्यादा पानी में रह जाती है। टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ द रेन, पूरे शहर के शहर जो है वो रेन की पावर से नष्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेन अनमूव्ड, लेकिन जो जहाँ पर वो पत्थर तोड़ता था माउंटेन के पास, सिर्फ वही चट्टान रह जाती हैं, पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी में डूब जाता है। द क्लाउड वॉज अमेज एट द साइड, अब जो क्लाउड जो वो पर्सन बना था, अब उस ये देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। एंड क्राइड इन वंडर, और चिल्लाता है, इज द रॉक माइटर देन आई, क्या वो जो चट्टान है वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। ओ इफ आई वर द रॉक, काश ऐसा होता कि मैं चट्टान हो जाता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर, योर विश इज हर्ड, अब उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। एंड द रॉक ही वॉज एंड ग्लोरीड इन हिज पावर, अब वो चट्टान बन गया था, अब उसकी पावर का उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। एंड नीदर द हीट ऑफ द सन नॉट द फोर्स ऑफ द रेन क्लाउड मूविंग, अब उसको लग रहा था कि ना तो सूरज की रोशनी उसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही बादल उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। बट वन डे ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज एट हिज फीट, अब वो एक दिन क्या होता है कि वो अपने पीठ पे, मतलब अपने तले पे कुछ आवाज सुनता है। एंड व्हेन ही लुक डाउन टू सी व्हाट इट कुड बी, और जैसे ही वो देखता है, ही सॉ स्टोन कटर ड्राइविंग टूल इन हिज सर्विस, तो वो देखता है कि एक पत्थर को तोड़ने वाला उसकी सरफेस को लगातार हथौड़ी से तोड़ रहा है। इवन वाइल ही लुक्ड अ ट्रेम्बलिंग फीलिंग रैन ऑल थ्रू हिम, और जैसे उसने उसको पत्थर तोड़ने वाले को देखा, एक डर उसके अंदर आ गया। एंड अ ग्रेट ब्लॉक ब्रोक ऑफ एंड फेल अपॉन द ग्राउंड, देन ही क्राइड इन हिज ब्रेथ, इज अ मेयर चाइल्ड ऑफ द अर्थ माइटर देन अ रॉक, ओह इफ आई वर ओनली अ मैन, वो कहता है कि अब मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का कि काश मैं आदमी ही रहता, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज हर्ड, अ मैन वंस यू मोर शैल बी, अब माउंटेन स्पिरिट ने कहा कि ठीक है, अब तुम दोबारा से मनुष्य बन जाओगे। एंड अ मैन ही वॉज, एंड इन द स्वीट ऑफ हिज ब्रो ही टॉयल्ड अगेन एट हिज ट्रेड ऑफ स्टोन कटिंग, अब जो है वो अपने स्टोन कटिंग के काम को इंजॉय करने लगा था। हिज बेड वॉज हार्ड एंड हिज फूड स्कैंटी, उसका जो बिस्तर था वो इतना सॉफ्ट नहीं था, खाना भी उसका ताज़ा नहीं था। बट ही हैड लर्न टू बी सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन अब वो उससे संतुष्ट रहना सीख गया था। एंड डिड नॉट लॉन्ग टू बी समथिंग और समबडी एल्स, अब उसको कोई भी आगे कोई इच्छा नहीं रही थी। एंड एज ही नेवर आस्क्ड फॉर थिंग्स ही डिड नॉट हैव, और कभी भी उसने आगे उन चीज़ों के लिए कंप्लेन नहीं की जो उसके पास नहीं थी। नॉट डिजायर टू बी ग्रेटर एंड माइटर देन अदर पीपल, ही वॉज हैप्पी एट लास्ट, फाइनली वो खुश था। एंड नेवर अगेन हर्ड द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट, और अब उसको माउंटेन स्पिरिट की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। The stone cutter was a careful workman and he had plenty of customers. Where did stone cutter go every day? Great rock. What did the mountain spirit make stone cutter in the last? A man. Towns and villages were destroyed by the power of the rain. The stone cutter never heard the voice of mountain spirit. Next exercise is fill in the blanks. The stone cutter had plenty of customers. He was a careful workman. The stone cutter had never seen this sight. One summer evening, the rich stone cutter was peeping through the closed blinds. His bed was hard and his food scanty. Next exercise is write T for true or F for false. The stone cutter cut slabs for gravestone or houses. True. The stone cutter was not happy and contented for a long time. True. There was a spirit in the mountains. False. The scorching heat of the sun turned his face browner and browner. True. The stone cutter learned to be satisfied man in the end. True. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।